नमस्कार बच्चों, मैं हूँ हिंदी शिक्षिका हेमलता डहारे। आज आप लोगों से मैं बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा करने आई हूँ बच्चों। आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, या मैं ये कहूँ कि आप लोगों से मिलकर मैं भी अपने बचपन में पहुँच जाती हूँ तो अतिशयोक्ति न होगी। मुझे अपना बचपन याद आ जाता है आप बच्चों के बीच में रहकर। आप लोगों की तरह ही बचपन में हम खूब दौड़ते भागते खेलते कूदते रहते थे, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता था जब छुट्टियों में हम अपने दादा दादी नाना नानी के गांव जाते थे। और गांव में जाकर तो भाई क्या कहने, पूरे गांव में घूमते रहना, कभी खेत में चले जाना और खेत में बड़े बड़े पेड़, उन पेड़ों पर चढ़ना, मीठे मीठे आम तोड़कर खाना, और यदि अमरूद के मौसम में गए तो अमरूद तोड़कर खाना। बड़ा ही मज़ा आता था। और दादाजी पेड़ों पर झूले बांध देते थे जिसमें हम बच्चे खूब झूला झूलते थे और लुका छिपी खेलते, और जब थक जाते तो उन्हीं पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया में सो जाते थे। अब आपको लग रहा होगा मैडम बार बार पेड़ों की बातें क्यों कर रही हैं। हाँ बच्चों, मैं इसलिए पेड़ों की बातें कर रही हूँ। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपसे पेड़ की बात कर रही थी। इस पाठ के लेखक हैं श्री जे भारत दास। तो बच्चों, ये एक कहानी है, 3 भाइयों की कहानी। 3 भाई थे। एक बार तीनों भाई सुबह के समय नए घरों की तलाश में अपने घर से निकल पड़े, और सड़क पर गरम गरम धूप में वे चलते रहे। जब बहुत थक गए, बहुत गर्मी लगने लगी, तो उन्होंने सोचा कि आराम किया जाए। तो उन्हें एक आम का बड़ा सा छायादार पेड़ दिखाई दिया। वे उस पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठकर आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद आई। आम के पेड़ से बढ़कर भला कौन सी जगह हो सकती है। मैं तो यहीं रहूँगा। आम कच्चे होंगे तो इसका अचार बनाएंगे, आम पक जाएंगे तो मीठे मीठे आम खाएंगे, और फिर ज़्यादा आम हो तो हम उन्हें भविष्य के लिए सुखाकर रख लेंगे। आप लोगों को पता होगा ना बच्चों, आम रस को भी सुखाकर रखा जाता है और इसे आम पापड़ कहा जाता है। खट्टे मीठे बड़े अच्छे लगते हैं ये। तो बड़े भाई ने वहाँ रुकने का मन बना लिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर बड़ा भाई तो रुक गया और बाकी दोनों भाई आगे बढ़ गए। अब दोनों भाई आगे चलते रहे, चलते चलते उन्हें केले के पेड़ दिखे। तभी अचानक आसमान में काला बादल का एक टुकड़ा आया और टप टप पानी बरसने लगा। उन्होंने केले के पेड़ से 2 पत्ते काटे और उन्हें अपने सिर पर रख लिया। तो इस तरह से वे बरसात से बच गए। थोड़ी देर में बरसात चली गई, पानी आना बंद हो गया। तो इन दोनों भाइयों ने सोचा कि अब थोड़ी देर यहीं पर आराम करते हैं। और दूसरा भाई बोला, भाई मुझे तो भूख लग रही है। तो तीसरे भाई ने भी कहा, हाँ मुझे भी। तो उन्होंने केले का एक पत्ता बीच में से चीरा और पत्तल जैसी बना ली उसकी, और उस पर खाना परोसा और पेट भर खाना खाया। फिर केले के पेड़ से एक एक केला तोड़कर भी खाया। अब दूसरा भाई बोला कि भाई मुझे तो ये पेड़ बड़ा पसंद आया और मैं तो यहीं रहूँगा। अब पहला भाई तो आम के पेड़ के नीचे रुक गया था और दूसरे भाई ने केले के पेड़ के नीचे झोपड़ी बना ली और वो यहाँ पर रहने लगा। उसने सोचा केले कच्चे होंगे तो सब्जी बनाकर खाएंगे, जब केले पक जाएंगे तो इनके मीठे मीठे फल खाएंगे, और ज़्यादा केले होंगे तो इन्हें बेच देंगे और चावल खरीद लेंगे। और केले के पत्ते भी तो बड़े काम के होते हैं ना। तो भाई मैं तो यहीं रहूँगा। और वो बड़ी खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगा। अब तीसरा भाई
आगे बढ़ा। अब चलते 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 वो एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचा। उफ, बड़ी प्यास लग रही है। उसने ऐसा सोचा ही था कि उसके सामने टप से एक नारियल गिरा। उसने वो नारियल उठाया और अपनी चाकू से खर 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 उसकी जटाएं साफ की और उसके छिलके में छेद किया और नारियल का मीठा मीठा पानी पी लिया। उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी जगह है, मैं तो यहीं रहूँगा। और फिर वो सोचने लगा कि पेड़ तो आम का भी अच्छा था, कच्चे आम भी काम आते हैं, जब पक जाए तो भी मीठे मीठे फल अच्छे लगते हैं, और केले का भी फल बुरा नहीं होता, तो केले का पेड़ भी अच्छा है, वह भी हमारे काम का होता है। लेकिन मेरे लिए तो नारियल का पेड़ ही अच्छा है। अब वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ सोच रहा है कि नीम का पेड़ भी तो अच्छा होता है। नीम की दतौन बनती है, जब घर में कोई बीमार पड़ जाए तो नीम की डालियाँ दरवाज़ों पर लटका दी जाती है, और नीम की टहनियाँ भी मैं बेच सकता हूँ, तो नीम का पेड़ भी कितना अच्छा होता है। और यदि रबर का पेड़ भी मैं लगाऊँ तो कैसा रहेगा? हाँ, रबर का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है। मैं रबर का पेड़ यदि लगाऊंगा ना तो उसकी छाल में एक लंबा सा चीरा लगाऊंगा और नीचे एक प्याली बांध दूंगा। इसमें रबर का रस इकट्ठा होगा, उस दूधिया रस को मैं पकाऊंगा और उसको पकाने के बाद फिर मैं रबर बेच दूंगा। रबर से कितनी चीज़ बनती है ना, रबर बनती है, गुब्बारे बनते हैं, टायर, ट्यूब और भी न जाने क्या क्या चीज़ें रबर से बनती है। तो मैं रबर के पेड़ से भी अपनी कमाई कर सकता हूँ। तो ये सोचकर वो वहाँ पर बैठा हुआ था। ठीक है, अब उसने सोचा कि नारियल की गरी खा सकता हूँ मैं, कितनी मीठी लगती है, और यदि मैं इसे सुखा लूँ तो खोपरा बन जाएगा, और खोपरे का तेल भी मैं इसको पेर कर बना सकता हूँ। खोपरे के तेल से यानी गोले के तेल से तो साबुन बनती है और भी कई चीज़ें बनती है, तो कितना उपयोगी है नारियल का पेड़। तो तीसरे भाई ने सारे पेड़ों की विशेषताएं गिना दी। अब वो नारियल के पेड़ के नीचे ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तो बच्चों, तीसरे भाई को तो कई सारे पेड़ बहुत अच्छे लगे, है ना, नीम का, रबर का, आम का, केले का, परंतु सबसे ज़्यादा अच्छा उसे कौन सा पेड़ लगा? नारियल का। तो वो वहीं रुक गया। और आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है? सोचिए ज़रा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, सबसे अच्छा पेड़। तो मुझे तो लगता है कि कोई एक पेड़ नहीं बल्कि सारे ही पेड़ बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ों से तो ही हमें प्राणवायु मिलती है, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, है ना। और उसके बदले हम क्या देते हैं पेड़ को? हम श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। मतलब एक विषैली गैस हम वातावरण को देते हैं, और ये गैस पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं अपना, और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो बच्चों, पेड़ पौधे बहुत उपयोगी हैं। अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्न देखते हैं। तीनों भाई कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? दोनों भाइयों ने केले के पेड़ से पत्ते तोड़कर सिर पर क्यों रखे? अब आपको अपनी पसंद का पेड़, जैसे उन तीनों भाइयों को 3 अलग अलग पेड़ पसंद थे ना, आपको कौन सा पेड़ पसंद है? आप उसका एक चित्र बनाइए और आसपास आप उनसे मिलने वाली चीज़ों के नाम लिखिए, और हो सके तो उनके भी चित्र बनाइए। ठीक है, फिर आपको लिखना है, कई पेड़ों की पत्तियों को हम तोड़ते हैं या उसकी डंडी को तोड़ते हैं ना, तो उसमें से दूधिया रस निकलता है। तो आपको लिखना है किससे दूधिया रस निकलता है। जिन पेड़ों पर कांटे होते हैं उनके नाम भी आपको लिखने हैं, और जिन पेड़ों के औषधीय उपयोग होते हैं, जिन पेड़ों की पत्तियों के औषधीय उपयोग होते हैं, उनके भी नाम आपको लिखने हैं। अब हमारे घर में पेड़ों की कई चीज़ें उपयोग होती है, पेड़ पौधों की, है ना। सुबह से लेकर शाम तक के हम जहाँ नज़र दौड़ाएं वहाँ हमें पेड़ों से मिलने वाले उत्पादों की चीज़ें दिखाई देती है। तो जैसे झाड़ू है, तो झाड़ू का नाम झाड़ू ही क्यों पड़ा? आपको सोचकर लिखना है। इसी तरह दातुन,
इसका नाम दातून ही क्यों पड़ा? और बेलन, आपकी मम्मी रोटी बेलती होगी ना, तो बेलन का नाम बेलन क्यों पड़ा? ये भी आपको लिखना है। फिर बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, रस्सी, गुब्बारा, टी शर्ट और एक पुस्तक है। तो ये चीज़ें किन पेड़ों से मिलती हैं? ये जिन चीज़ों से बनाई जाती है ना, वो किन पेड़ों से निकले हैं, वो आपको जोड़ी बनानी है। जैसे कपास है, बांस, नारियल और रबर। तो इन चित्रों का संबंध किससे है? इन पेड़ों में से उसकी जोड़ी बनानी है। अब आपको एक टेबल इसमें दिया है, टेबल पर आपको टिक का निशान लगाना है। सबसे घना पेड़ कौन सा होता है? नारियल, आम और केला, तीनों तरह के पेड़ आपने देखे हैं। तो सबसे घना पेड़ कौन सा होता है, उस पर टिक लगाइए। चढ़ने में आसानी, किस पेड़ पर हम आसानी से चढ़ सकते हैं, उस पर टिक लगाना है। सबसे मोटा तना किस पेड़ का है इन तीनों पेड़ों में से, उस पर भी आपको टिक लगाना है। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं, और सबसे मीठा फल, सबसे मीठा फल किस पेड़ का है। फल खाना सबसे आसान किस पेड़ का है, किस पेड़ के फल हम आसानी से खा सकते हैं। सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है। अब आपको कुछ फलों के नाम लिखने हैं जिन फलों में गुठलियाँ होती है, जिनमें गुठलियाँ नहीं होती, और ऐसे फलों के भी आपको नाम बताने हैं जिन्हें छिलके सहित खा सकते हैं और जो हर मौसम में मिलते हैं। आप कुछ फल ऐसे होते हैं जिन्हें आप साल भर खा सकते हो, वो आपको साल भर मिलेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ क्रिया करना है, कुछ गतिविधि बता रही हूँ मैं। अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ इकट्ठी करिए, कोई लंबी पत्ती, कोई नुकीली पत्ती, कोई छोटी पत्ती, कोई बड़ी पत्ती, और इन पत्तियों को एक अखबार में दबाकर आप किसी मोटी किताब या मोटी वस्तु के नीचे रख दीजिए। 10-15 दिन बाद आप देखेंगे तो ये बिल्कुल चपटी हो जाती हैं। तो इन्हें आप अपनी ड्राइंग बुक में चिपका सकते हैं और उनके नाम लिखिए कि ये किस पेड़ की पत्ती है। तो बच्चों, देखा ना आपने कितने अच्छे होते हैं ये पेड़। ये हमें खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने, सभी के लिए तो चीज़ें देते हैं। भाई, आप बच्चों की ही बात हम लें तो आप जिस कॉपी पर लिख रहे हो, जिस पुस्तक से पढ़ रहे हो, ये कागज़ की बनी है और ये हमें पेड़ से ही मिले हैं। और पेंसिल, ये भी लकड़ी की बनी है, ये भी पेड़ का उत्पाद है। और रबर जिससे आप मिटाते हैं, ये भी तो पेड़ से ही मिली है ना। जिस फर्नीचर पर आप बैठे हो, आपकी टेबल कुर्सी, ये लकड़ी भी हमें पेड़ों से मिली है। मकान में खिड़की दरवाजे बने, ये भी पेड़ों से ही बने हैं। पेड़ों से ही मिलने वाली इमारती लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो पेड़ का उपयोग कहाँ नहीं है, यहाँ तक कि वर्षा लाने में भी पेड़ सहायक होते हैं। जिन स्थानों पर पेड़ नहीं होते वहाँ वर्षा आना बड़ा मुश्किल है, तो वर्षा लाने में पेड़ सहायक होते हैं। बाढ़ रोकने में पेड़ सहायक होते हैं। औषधियाँ देते हैं, दवाइयाँ, कई दवाइयाँ जैसे नीलगिरी है, नीम है, इनसे दवाइयाँ मिलती है, दवाइयाँ बनती है। तो पेड़ का क्या क्या उपयोग हम गिनाएं। आप खुद भी सोचिए, सुबह से लेके शाम तक आप जितनी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, इसमें से अधिकतर चीज़ें तो आपको पेड़ों से मिलने वाली चीज़ों से ही मिली हैं, उन्हीं से बनाई गई हैं। तो पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो पेड़ों ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, रहने, पहनने, ओढ़ने, खाने पीने की वस्तुएं दी। और हम पेड़ के लिए क्या करते हैं? हमें सिर्फ इतना करना है कि हम पेड़ को बचाएं, पेड़ का संरक्षण करें और अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करके उसे बड़ा होने का मौका दें। हम मीठे मीठे आम खाते हैं, हम दूसरे फल भी खाते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? उन पेड़ों से जो हमारे पूर्वजों ने लगाए थे। तो हमारे पूर्वजों के, हमारे बड़े लोगों के लगाए हुए पेड़ों की चीज़ों का आज हम उपयोग कर रहे हैं। तो हम भी क्यों ना पेड़ लगाएं, ताकि हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके, मीठे मीठे फल खा सके और उनका भरपूर फ़ायदा उठा सके, हमारा पर्यावरण अच्छा रहे। क्योंकि पेड़ है तो हमारा पर्यावरण है और पर्यावरण है तो हमारा जीवन है। तो बच्चों, आपको आज का पाठ अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक उपयोगी और रोचक पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।